ये है लेटेस्ट एंड ट्रेंडी ब्यूटीफुल प्रॉम स्कर्ट जो कि मैंने बनाया है साड़ी से, जिसका मैंने पैच एंड लेस निकाल दिया है। हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रॉम स्कर्ट बनाने वाले हैं 5 to 6 ईयर गर्ल्स के लिए। इसका मेजरमेंट है 2 मेजरमेंट है, लेंथ एंड वेस्ट। लेंथ इज़ 29 इंच एंड वेस्ट इज़ 22 इंच। ओके, तो वेस्ट में वी विल ऐड 6 इंच मोर बिकॉज वी आर हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। ठीक है, बच्चों का बना रहे हैं इसीलिए। अगर बड़ों का बनाएंगे तो हम एज इट इज़ मेजरमेंट रखते हैं और उसमें हम सिर्फ सीम्स और मार्जिन ऐड करते हैं जो कि 2 इंच मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये हमारा हो जाएगा 28 इंच। लेंथ हमारा है, फुल लेंथ है 29 इंच। 29 इंच में हमारा बेल्ट माइनस होगा जो हम 1 इंच का रखेंगे। तो लेंथ हमारा वैसे क्या हो जाता है 28 इंच अगर हम -1 करते हैं तो। बट क्योंकि इसमें यहाँ पे भी हमको मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो हमारा एज़ यूजुअल अगेन 29 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ हम एज इट इज़ रखेंगे एंड जो इसमें बेल्ट आएगा हमारा 1 इंच का। ठीक है, तो 1 इंच में हम ऑब्वियसली दोनों तरफ मार्जिन रखते हैं जोड़ने के लिए, तो इसमें हमारा +2 इंच आ जाएगा। तो हमारा बेल्ट 3 बाय और वेस्ट तो जितना उतना ही आएगा। तो वेस्ट हम कितना ले रहे हैं 28 इंच। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब बिकॉज इसे हम अम्ब्रेला कट में कट करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, वेस्ट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये वाला मेजरमेंट लेने के लिए। तो हमारा जैसे वेस्ट 28 है, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 7.23। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे कितना ले लेंगे 7.25 इंच। हम इसे 7.25 इंच यहाँ का कर। इसके लिए मैंने ये नेट लिया हुआ है, ये हमारा ग्लॉसी वाला नेट है। ठीक है, एंड अंदर जो हम एक और मटेरियल ऐड करेंगे ये उसके लिए लिया हुआ है। इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसे हम कैन स्ट्रिप और बोनिंग स्ट्रिप भी कहते हैं। ये मैंने 1 इंच की लिया हुआ है। इसी के साथ हमें कैन पट्टी जो है वो हम 1/2 इंच वाली भी लेंगे। ठीक है, हम मतलब 2 डिफरेंट टाइप की स्ट्रिप यूज़ करने वाले। हम सबसे पहले जो मेन बेस वाला स्कर्ट है वो कट कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये नेट वाला मटेरियल लिया है। तो इस हमारे यहाँ पे लेंथ आया हुआ है 29 इंच, है ना, और प्लस हमने इधर का ये कितना निकाला था 7.25। तो 29 + 7.25 हमें करना है, तो हमें मिलेगा 36.23 इंच। इस 36.23 इंच को आप एक काम करिए, जो आपका साड़ी का एक कॉर्नर है वहाँ से मेजर कर लीजिए। ठीक है, 36.2 इंच, 36 ये आया 36.25 इंच, यहाँ तक आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब यहीं से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे एंड डबल लेयर कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक के फोल्ड कर लिया है। मैं पूरा एरिया एक बार में कवर नहीं कर पा रही हूँ, मेरा टेबल काफ़ी छोटा हुआ है। फिर आप ये जो दूसरा वाला पैनल इसका आता है तो आप उसको ये देखिए इस पॉइंट से ऐसे रख लीजिए। ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब हम मेजरमेंट लगाएंगे। ये जो पॉइंट है हमने निकाले थे 7.25। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे मार्किंग करिए 7.25 पे। ठीक है, 7.25 आप ऐसे इसको सेंटर पे रख के ही आपको सारा मार्किंग करना है। तो ये तो हमारा हो जाएगा वेस्ट। अब ये देखिए, अब इस लाइन को ऊपर कर लेती हूँ मैं आपको। हमें अब इस पॉइंट से ज़रूरत है, तो यहाँ से मेन लेंथ ले लीजिए जो आपका 29 आया हुआ है। ठीक है, तो आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपको ये ऐसे ये सेंटर पे आए, देन अगेन आप यहाँ 29 पे मार्क कर दीजिए। ये 2 तरीके का मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया था वो ऐसा था कि या तो आप फिर एक्चुअल लेंथ ये वाले पॉइंट से पकड़ कर कीजिए, या तो फिर ये जो ऊपर का पॉइंट पकड़ के हमने फुल मेजरमेंट निकाला था ना 36 पॉइंट समथिंग वाला, वो आप इस तरीके से ऊपर से रख कर ले लीजिए, तो आपका ये मेजरमेंट भी सही आ जाएगा। सेम तरीके से हम लाइनिंग कट कर लेंगे। बस लाइनिंग का हाइट मैंने 2 इंच कम रखा हुआ है। ये ग्लॉसी वाला नेट है, मैंने इसके अंदर मैं डायरेक्ट थोड़ा अच्छा वाला लाइनिंग ना लेते हुए थोड़ा कॉटन का थिक कपड़ा ले रही हूँ। आप इसके बदले कोई शाइनिंग वाला अंदर सैटिन, रॉ सिल्क, कॉटन सिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद आप अंदर लाइनिंग डाल सकते हैं। तो उस लाइनिंग का हाइट आप इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, बट बिकॉज मैं थोड़ा कपड़ा ही थोड़ा थिक वाला डायरेक्ट ले रही हूँ, उसके अंदर एक और लाइनिंग मैं नहीं रखूँगी करके मैंने इसे सिर्फ 2 इंच कम किया हुआ है। ठीक है, अगर आप सेम क्वालिटी का कपड़ा मीन्स कॉटन सिल्क, रॉ सिल्क लेंगे तो आप नॉर्मल 1 इंच कम करके लीजिए, एंड जो लाइनिंग है वो आप इतना नी लेंथ तक का लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अंदर का लाइनिंग कट कर लेंगे। ये जो हमने कट किया है इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बॉटम है आपका, ये जो नीचे का लाइन है बॉटम का, आप उसको फिनिश कर लेंगे फोल्ड करके। ठीक है, बिकॉज ये लाइनिंग में आ रहा है तो इसको सिंपली फिनिशिंग करेंगे। एंड ये जो हमने नेट वाला अम्ब्रेला कटा है इसमें हम अंदर में 1 इंच वाला बोनिंग पट्टी लगाएंगे। ठीक है, इससे लगाने से एक फुलरनेस आती है कपड़े में, तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे।
ये देखिए, ये हमने फ्रंट साइड में इस तरह से इससे सिलाई लगाया है। अब आप इसे ऐसे पलटा देंगे एंड देन अंदर की तरफ इस तरह से रख के पूरा सिलाई कर लेंगे अपन। ये देखिए, ये हमने नीचे की बॉर्डर स्टिच कर ली है एंड इसमें साइड से हमने इसे जॉइंट कर लिया है। हम सेपरेट सेपरेट ही जॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमने ऊपर नेट वाला पीस कट किया था उसे भी हमने एक साइड से जॉइंट कर लिया है, ठीक है। एंड नीचे हमने बोनिंग पट्टी जो है वो लगा ली है। अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, अभी हम सिर्फ दोनों की वेस्ट को सेट करके रखेंगे साथ में। वेस्ट टू वेस्ट एग्जैक्ट चेक कर लीजिए। कई बार होता है हमारा कि एक तरफ का वेस्ट कम हो जाता है, तो उसे हम स्लाइटली सा कट करके सेट कर सकते हैं। अभी हमारी वेस्ट एकदम इक्वल आई हुई है, इसे हम इनको पिनिंग कर लेंगे एंड ये पिनिंग करने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे और हम अब कट करेंगे जो हमें प्रॉम्प्ट लुक देना है, वो वाला पीस को कैसे कट करके हमें कैसे डिज़ाइन करना है हम अब वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट ये पिनिंग कर लेते हैं। ये पिनिंग कर लिए। अब एक बार फिर से हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। हमारा ये कितना आ रहा है, और ये 13.5 हो रहा है। मैंने 14 कहा था बट ये 13.5, यानी इसका डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27 इंच, ठीक है। अब हमें 27 इंच याद रखना है। तो इसमें ये जो प्रॉम स्कर्ट वाला ये वाला लुकिंग आता है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसा हो के फिर ऐसे ऐसे फॉल होता है, देन अगेन ऐसे ऐसे के ऐसे ऐसे फॉल होता है, राइट। तो ये कुछ पीसेस है जो अलग से कट के इसमें ऐड होते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसमें ये पीसेस कितने ऐड करेंगे। हम 4 पीस ऐड करेंगे, 6 पीस ऐड करेंगे या 8 पीस ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वर्क करते हैं 6 पीस के हिसाब। अब आप समझिए इसमें, बिकॉज डिज़ाइन इसके ऊपर ही आएगा। इसका जो टोटल लेंथ है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, देखिए 27 इंच, ओके। तो वो हमारा डिज़ाइन कैसा आता है कि एक फैब्रिक तो आता है जो पूरा फुल लेंथ में आता है, बट उसी के साथ जो दूसरा वाला अटैच होता है वो यहाँ से ऐसा 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 इस टाइप से कुछ इस टाइप से गिरता है, राइट। तो मीन्स आपको इसमें 2 लेयर आती है फैब्रिक की, जो एक यहाँ तक जाती है और एक ऐसे डायगनली होते हुए नीचे आती है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें जो हम ऐड करेंगे कपड़ा वो हमारा इस लेंथ तक होना चाहिए एंड जो उसके ऊपर आने वाली लेयर हमें कहाँ तक चाहिए उस हिसाब से हम उसकी यहाँ की लेंथ डिसाइड करेंगे। इसके लिए ये देखिए, मैंने ये कपड़ा कट किया हुआ, ये एक पीस लिया हुआ है। मैं अभी आपको इसका मेजरमेंट बताऊँगी। तो आप देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इसका फुल लेंथ में आएगा, राइट। एंड उसके बाद जो आएगा ये ऊपर अगर करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा। समझ में आ रहा है, ये इस तरह से। और ये भी बच्चों के साइज़ का, इसलिए मैंने इस तरह से लिया हुआ है। अगर आप बड़ों का साइज़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से लेंथ का देखना पड़ेगा। एंड देन सेकंड फॉल आपको यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है या यहाँ तक के, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो पीस है हमारा, ये पूरा सिंगल पीस है। ये एक स्क्वायर पीस कट किया हुआ है मैंने। इसका जो फुल लेंथ है ये 47 तक आ रहा है। अगर हम 29 मीन्स 30 में अगर हम एक एवरेज लेते हैं, 30 से माइनस करें तो 17 इंच हमने और एक्स्ट्रा लिया है। तो सेम ये दोनों तरफ से इक्वली लिया हुआ है, दोनों तरफ से 17/17 लिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम ऐसे 6 पीस कट कर लेंगे इसके। ये स्क्वायर पीस जो कट किया है, इसके बाद मैंने इसको फोल्ड कर दिया। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप ये देखिए, यहाँ पे ये 23 आ रहा है। तो आपको एक सर्कल में काटना है इस पीस को, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें मार्किंग कर लीजिए 23। मैंने ऐसे यहाँ से इसे कट कर लिया है। तो आप ऐसा एक पीस बनाकर देन बाकी के पीस ऐसे राउंड उसके ऊपर रख कर भी कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले स्क्वायर पीस ही निकाला जाए। अब ये जो राउंड पीस कट हुआ है हमारा, इसमें आप एक तरफ के बॉटम से ऊपर 29 इंच जहाँ पे मार्क आ रहा है, ये देखिए 29 इंच आ रहा है। इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 31 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 31 पे हमने मार्किंग किया। इस मार्किंग के पास से आप इसे ऐसे फोल्ड कर दीजिए, स्ट्रेट फोल्ड कर दीजिए मार्किंग के पास से। ये ऐसे फोल्ड हो गया। देन 1 मोर फोल्ड आप जो करेंगे वो ऐसे करेंगे। ये इवन फोल्डिंग नहीं की है, असिमेट्रिक फोल्डिंग की है। एक हमारा लॉन्ग पैनल आएगा, एक हमारा शॉर्ट पैनल आएगा। अब जो हमारा वेस्ट आया था 28, आपने देख लिया है कि 28 वेस्ट आया हुआ था। तो 28 को जो है हम ये ऐसे 6 पीस ऐड करेंगे। तो हम 28 को डिवाइड करेंगे 6 से, 4.5 समथिंग कुछ हमारा आने वाला है। तो हम 4.5 इंच ले लेते हैं। अब यहाँ पे तो हम 4.5 में अगर 3 का मेजरमेंट लगाते हैं सपोज़, तो कितना आता है हमारा 1, राइट। यहाँ से 1 इंच आता है एंड यहाँ से 1 इंच आता है। अम्ब्रेला में क्योंकि जब कट करते हैं तो उसमें मेजरमेंट वॉट एवर द साइज़ कम डिवाइडेड बाय 3 मेजरमेंट करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा आएगा, ये हमारा आ जाता है 4.5। ये देखिए 4.5 इंच प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो
समझ में आ गया आपको ये कैसे कट करा हमने? 1 इंच इधर मार्किंग किया, क्योंकि 4.5 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आता है 1 इंच। तो 1 हमने इधर किया, 1 इधर किया, एक कर्व ले लिया। तो ये हमारा इस तरह से एक पीस कट के रेडी होगा, ठीक है। ये और ये रखाएगा भी हमारा, हम इसी तरह से इसे अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें टोटल 6 पीस रेडी करना है। इसी तरह के लेटेस्ट डिज़ाइन सीखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, ठीक है। अब ये जो बीच का हमारा होल है, इसके लिए मैंने ये पिनिंग कर दिया इसको इमीडिएटली, ताकि इसका शेप ना बिगड़े। अब हम इसको कट कर लेंगे, बीच के राउंड को भी। ये पीस कट होने के बाद अब हमें इसकी हर एक लेयर को लेना है। जैसे कि हमने इसकी टोटल 6 लेयर ली है, और उसमें इसमें हम, जैसे हमने बॉटम में 1 इंच वाला केनिंग लेस लगाया था, इसमें हम 1/2 इंच वाली पट्टी लगाएंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ से हम ऐसे कवर करके सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से चारों तरफ की सिलाई लगा के इन पूरे 6 पीस को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये कॉर्नर हमने यहाँ पे बोनिंग पट्टी लगा ली है। अब ये जो हमारा पॉइंट है, इस तरह से हम पूरे 6 पीस रेडी कर लेंगे हमारे जो हमने कट किए हुए हैं। एंड अब ये वाला जो पॉइंट है, हमने जहाँ से सर्कल कट किया था सेंटर का, उसे आप इक्वली मिला लेंगे। भी मिलाएंगे तो ये देखिए इसका लुक ऐसे आएगा। ये दिख रहा है, ये ऐसे फैलेगा एंड ऐसे इसका लुक आएगा, देखिए, ठीक है। 5 और 6 ये हमारे पूरे पीस कैन लेस लगा के रेडी है। अब हम इसे, मैंने इसमें 2 पीस जो है वो डिफरेंट कलर के लिए, ताकि वो थोड़ा सा एक लुकिंग आ जाए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज किया हुआ है। अब हम इसे स्कर्ट में अटैच कर लेंगे। ये जो हमने स्कर्ट का मेन बेस रेडी किया है, हम उसके वेस्ट साइड में आएंगे। ये जो हमने अभी रेडी किया पैनल, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा छोटा वाला पोर्शन आया है ये ऊपर की तरफ आएगा, और लॉन्ग वाला पोर्शन हमारा नीचे की तरफ लटकेगा। इसे हमें इस तरह से वेस्ट में एडजस्ट करना है। देखिए, आप ये पिन निकालिए, इस पे रखिए एंड वापस आप इसको फंसा दीजिए। ये पिन से हमें स्टिच करने में इजी हो जाता है, इसलिए पिनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करिए आप, वो ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप इन द सेंस, ये ज़्यादा हम खींचेंगे तो इस तरह से हमें एकदम प्रेशर नहीं देना, नहीं तो हमने जो साइज़ लिया है ना, हमारा वो साइज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देके नहीं खींचना है, आप इसको नॉर्मल ही करके पिनिंग कर लीजिए। इस तरह से हमें पूरे 6 पैनल इसमें सेट कर देने हैं। जो डिफरेंट कलर वाला है उसे मैं फ्रंट में रखूँगी, एंड साइड में हम जो 4 पीस है वो वाले रखेंगे। सी अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, हाउ टू अटैच दिस पोर्शन। से देखिएगा, ये जो हमने राउंड वाला कट किया हुआ है, ठीक है, तो हमें लॉन्ग वाला पोर्शन नीचे की तरफ करना है, शॉर्ट वाला पोर्शन ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये हमें ऐसा स्ट्रेट मिलेगा। ये कलर वाला जो है मैं इसे यहाँ सेंटर में रख रही हूँ। देखिए, ये पूरा इस तरह से इसमें अटैच हो चुका है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। आप एक बार फिर से इसे मेजर कर लीजिए तो आपको बेल्ट लेने में इजी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा बेल्ट के लिए आपने फिर से मेजरमेंट ले लेना। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे आ रहा है समथिंग 14.5, ठीक है। हमारा बेल्ट वेस्ट आया हुआ है, हम उसका डबल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 14.5 आ रहा था, तो इसका डबल हो जाएगा 29, ठीक है। तो हम 29, एंड ऐसे में हमने मार्क किया था 3 इंच, ऐसे में हमने 3 इंच मार्क किया था, ठीक है। ये हमने बेल्ट के लिए ले लिया है, ठीक है। अब हम इसे वेस्ट में लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने ये जो बेल्ट लिया हुआ है इसको यहाँ से इस तरह से हम जोड़ लेंगे, ठीक है। मीन्स हमारा, क्योंकि स्कर्ट ऑलरेडी वेस्ट जुड़ी हुई है, तो हम बेल्ट को भी इस तरह से पहले जोड़ लेंगे, देन हम इसे इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, और बेल्ट को हमने इस तरह से यहाँ पे रखा है। ये हमने अंदर की तरफ रखा है ऐसे। ये ऐसा रखा क्यों है, क्योंकि ये पलट के जब आएगा इस तरह से तो यहाँ पे स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखिए, सीधा वाला पोर्शन हम इनसाइड वाले पोर्शन में रख रहे हैं, एंड अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। प्रॉपर सेट करिएगा, पिनिंग हमने किया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा बेल्ट वगैरह के साथ हमें एक बार अच्छे से रखना पड़ेगा। If you have any doubts and question, please ask me in comment box. I will solve that.
ये देखिए, ये हमारा बेल्ट इस तरह से लग चुका है चारों तरफ से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं इन सबको आप कट कर लीजिए, इससे फिनिशिंग लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है एंड देन इस तरह से यहाँ रख के सिलाई करनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपसे सिलाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो आप इस वाले पोर्शन पे क्या करिए, पहले एक कच्ची सिलाई कर दीजिए। कच्ची सिलाई मीन्स जो बड़े नंबर की हम सिलाई करते हैं ना, 4 नंबर 5 नंबर, वो पूरा चारों तरफ सिलाई कर लीजिए। तो फिर आपको क्या होगा, आपको डायरेक्ट सीधा ऐसे रख के सिलाई लगानी पड़ेगी, आपको इमीडिएटली ये भी फोल्ड करना है एंड देन इधर फोल्ड करना है, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो बड़ा कच्चा सिलाई है वो हम बाद में निकाल सकते हैं जब हमारा एक मेन फिनिशिंग वाला सिलाई लग जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम बेल्ट ऐड कर लेते हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इलास्टिक हम क्योंकि बाद में ऐड करेंगे तो उसके लिए हम लास्ट पॉइंट में ऑलमोस्ट 1 इंच का गैप छोड़ देंगे और जिसे हम इलास्टिक फिल करने के बाद क्लोज कर देंगे। वेस्ट हमारा 22 आया था, तो इसीलिए हम जो इलास्टिक भी है 22 इंच की ले ली है। ये एक्सपांड होती है वैसे तो ये 50% ही एक्स्ट्रा एक्सपांड होती है। ठीक है, उनमें हमने ओपनिंग रखा हुआ है। इलास्टिक में आप एक तरफ पिन फंसा लीजिए, तो इससे आपको इलास्टिक खींचने में ईजी हो जाएगा। एंड इस तरह से आप इसमें इलास्टिक डाल दीजिए। इसके दोनों पॉइंट को पकड़ के सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, इस तरह से इलास्टिक अंदर चले जाएगी आपकी। और अब यहाँ पे आप यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए।